इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि जो ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनके जाने से उन्हें खुशियाँ मनाने की भी आवश्यकता नहीं है और जो नाराज़ हैं उनके जाने से, उनके अंदर नाराज़गी भी उचित नहीं है क्योंकि हो कुछ भी सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा ना हो कि वो आकर के और बोले कि क्या सोचा था? नहीं आएँगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। टाइगर इज़ बैक। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, मैंने कुछ ही पल पूर्व आप सभी को शिक्षा जगत से जुड़े एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। साथ ही मैंने यह भी उसमें वर्णन किया था कि इसका आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी खबरें निकल करके आ रही है कि एसीएस के पाठक एक नहीं बल्कि दो-दो बार उन्होंने इस्तीफा के लिए आवेदन उन्होंने दे रखा है और उम्मीदतः वो नहीं आएँगे और उनके जगह पर सरकार जो है अब दूसरे एसीएस लाने के बारे में विचार कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम आ रहा था वो संदीप पॉन्डर्स का आ रहा था, जिसके बारे में हमने बताया था कि वह अभी वर्तमान में उद्योग विभाग के वो अपर मुख्य सचिव हैं, जिन्हें एसीएस के पाठक यदि नहीं आते हैं तो उनकी जगह पर उन्हें लाने का विचार बन रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसीएस के पाठक के कार्यों से कितने खुश हैं, वो आप सभी ने बीपीएससी टीआरई 1 का जब 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे, वहाँ 25,000 शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति में उन्होंने प्रशंसा किया था। तो आप सभी जो है उससे अवगत हैं, परिचित हैं। आप सभी को एक ज्ञात है। साथियों, एसीएस के पाठक से वो सारे लोग खुश हैं, उनके कार्यशैली से कुछ कार्य को यदि छोड़ दिया जाए, कुछ दिशा निर्देशों को यदि नज़रअंदाज किया जाए, तो उनके द्वारा जो उठाए गए कदम हैं शिक्षा जगत में में सुधार हेतु वो काफ़ी सराहनीय रहा है। और शायद अब कयास लगाए जा रहे थे कि एसीएस के पाठक ही एक ऐसा व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं तो अधिकारी हैं, एसीएस हैं, जो बिहार में जो शैक्षिक पिछड़ेपन का धब्बा जो वर्षों से लगा है, उसे धुलने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जो विद्यालयों में जो अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने से वो कतराते थे कि विद्यालयों में जिस विद्यालय में वो भेज रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे भविष्य बनाया या गढ़ा नहीं जाता है बल्कि बर्बाद किया जाता है। वो फिर से जो है पलटा गया एसीएस के पाठक के द्वारा और पूरे गार्जियन को, छात्र-छात्राओं को, समाज को विश्वास में लेकर के और देखा गया 5 से 6 महीने के अंदर जो बदलाव हुए, बदलाव का जो ब्याज चला, वो आप सभी उससे परिचित हैं, ज्ञात है आप सभी को। तो साथियों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एसीएस के पाठक के बार-बार इस्तीफा दिए जाने और छुट्टी पर लगातार रहने के कारण उन्होंने इस पूरे मसले को संज्ञान में लेते हुए स्वतः उन्होंने स्वयं एसीएस के पाठक साहब से उन्होंने बात किया और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि एसीएस के पाठक का पुनः आगमन हो रहा है। 31 जनवरी 2024 तक का जो उनका छुट्टी थी, उसे रद्द किया जाएगा और 2 दिनों के अंदर ही वो पुनः एसीएस के रूप में पदभार संभालेंगे। इसलिए मैं बार-बार कह रहा था कि जो ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनके जाने से उन्हें खुशियाँ मनाने की भी आवश्यकता नहीं है और जो नाराज़ हैं उन्हें जाने से, उनके अंदर नाराज़गी भी उचित नहीं है क्योंकि हो कुछ भी सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा ना हो कि वो आकर के और बोले कि क्या सोचा था? नहीं आएँगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। टाइगर इज़ बैक। तो बहुत जल्द एससीएसके के पाठक का आगमन होने जा रहा है। हालाँकि इस खबर का भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर ऐसी निकल कर के आ रही हैं, जो आप तक पहुँचाने में हमने सोचा कि बेहद जल्द जो है आप तक पहुँच जाए सूचना और शायद आप सभी वैसे हमारे साथीगण जो बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन का लगा जो धब्बा है, उसको धुलने के लिए कम से कम अपने अंदर तत्परता रखते हैं, लालसा रखते हैं और जो जिन्हें एसीएस के पाठक से प्यार है, उनके कार्यशैली से के वो दीवाने हैं, तो उन सभी का वो दीवानापन, वो प्यार भरा जो एसीएस के पाठक हैं, वो पुनः जो है आपके समक्ष आ रहे हैं एसीएस के रूप में। लेकिन मैं पुनः जब आएँगे एसीएस के पाठक साहब, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से उन्हें आह्वान करूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा, जो टाइम टेबल और छुट्टी को लेकर के जो अमानवीय, असंवैधानिक, असामाजिक, निरंकुशता भरा जो दिशा निर्देश हैं, उसमें ज़रूर वो पुनर्विचार करें और उसमें बदलाव करें, ताकि शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं, अभिभावकगणों को सुविधा लगे, सुविधाजनक माहौल उत्पन्न हो पढ़ने और पढ़ाने के लिए, आने, जाने, रहने, ठहरने के लिए और छुट्टियाँ जब जितने छात्र-छात्राओं को छुट्टियाँ दी जा रही हैं, उतने ही शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी मिलेंगे, तो स्वतंत्र रूप से वो पढ़ा पाएँगे और जो इतने भारी संख्या में जो भाग रहे हैं, वो भागेंगे भी नहीं। साथ ही जब टाइम टेबल जो है वो निश्चित कर लिया जाएगा, जितने देर विद्यालयों में छात्र-छात्राएँ रहेंगे, उतनी ही देर यदि शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी रोका जाए, तो यह बेहतर होगा और उन्हें भी अपने बीवी-बच्चों, परिवार के साथ समय बिताने के लिए जो है समय मिल पाएगा और वो बिता पाएँगे और खुश रहेंगे अपने कार्यों से, तो फिर कभी भी बिहार के इस शिक्षक पद को छोड़ कर के वो जाने का सपने में भी नहीं विचार करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें खुशी हुई यह जानकर कि एसीएस के पाठक का पुनः आगमन हो रहा है। शायद आप भी सभी भी खुश होंगे इस बात को सुनकर और जानकर। हम उम्मीद करते हैं कि बेहद जल्द ही एसीएस के पाठक एसीएस के रूप में पदभार संभालें और उसी जोश-जुनून के साथ वो पुनः जो है धरातलीय काम पर वो जो है उतर जाएँ और शिक्षा जगत में जो सुधार के कारवां जो उन्होंने तैयार किया है, उसे आगे बढ़ाएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।